आज हम ये समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, बट उससे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लेजर क्या होता है, क्योंकि उसके बाद तुम ब्लॉकचेन को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। इमेजिन करो कि तुम 28 सितंबर 2022 को दोपहर के 4 बजे एक स्टेशनरी शॉप में जाते हो 500 रुपये का टेडी बेयर खरीदने के लिए। ठीक है, अब तुम वहाँ पे जाते हो, टेडी बेयर को खरीदते हो और घर पे वापस आ जाते हो, राइट। अब जब तुम ऐसा करते हो तब वो जो दुकानदार है, दुकान का मालिक, वो क्या करता है पता है? तुम्हारे और उसके बीच में का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन वो उसके डायरी में नोट करता है। ओके, और उस डेट पे या उस डेट के आगे के डेट्स पे या उस डेट के पीछे के डेट्स पे या उसके और उसके जितने भी कस्टमर्स अभी तक थे, तो उसके और उसके सारे के सारे कस्टमर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उस डायरी के अंदर वो नोट करता है। ये भी हम कह सकते हैं, राइट। अब जैसे वो दुकानदार सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए उसके डायरी का इस्तेमाल करता है, इन द सेम वे ब्लॉकचेन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल करता है। ओके, तो बेसिकली लेजर मतलब ब्लॉकचेन का डायरी होता है जिसके अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस नोट किए जाते हैं। अब लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज होता है और उन प्रॉपर्टीज को समझते समझते तुम समझ जाओगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। सबसे पहला लेजर का प्रॉपर्टी है कि लेजर जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है, वो कोई जेसन फाइल हो सकता है, वो कोई वर्ड फाइल हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक लेजर किसी भी फॉर्म का हो सकता है बेसिकली। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि लेजर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा डेटा टाइम के साथ स्टोर होता है। दुकानदार ने जितने भी ट्रांजैक्शंस नोट किए थे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस टाइम के साथ नोट किए थे, राइट। इन द सेम वे लेजर के अंदर भी जितना भी डेटा स्टोर होता है सारा का सारा डेटा टाइम के साथ स्टोर होता है। मतलब बेसिकली डेटा का क्या मूवमेंट हुआ और वो मूवमेंट किस टाइम पे हुआ, टाइम के साथ डेटा लेजर के अंदर स्टोर होता है। ट्रांजैक्शंस मतलब डेटा ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब जो अगला प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो लेजर होता है वो ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लॉक के अंदर अलग अलग लेजर्स स्टोर्ड होते हैं। और ब्लॉक के अंदर सिर्फ लेजर स्टोर नहीं होते, उन लेजर्स के साथ साथ और भी कुछ डेटा ब्लॉक के अंदर होता है। बट वो डेटा क्या है वो आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं। अभी बस आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग लेजर्स और कुछ डेटा स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब हर एक ब्लॉक की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ लेजर्स एक ब्लॉक के अंदर स्टोर हो रहे हैं और वो लेजर स्टोर होते होते उस ब्लॉक की कैपेसिटी फिल हो गई। अब जब उस ब्लॉक की कैपेसिटी फिल हो जाएगी वो ब्लॉक बनेगा एक कंप्लीट ब्लॉक। बट हमारे पास तो और लेजर्स बचे हुए हैं या और लेजर्स आने वाले हैं, बट ये ब्लॉक तो कंप्लीट ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में एक नया ब्लॉक जनरेट होता है। फिर जो बाकी के लेजर्स हैं वो उस ब्लॉक के अंदर स्टोर होते हैं। लेजर्स स्टोर होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं। अब ये नए ब्लॉक की भी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, तो ये सारे लेजर्स तब तक स्टोर होते जाएंगे जब तक उस ब्लॉक की कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। अब कैपेसिटी कंप्लीट होगी मतलब वो ब्लॉक भी कंप्लीट ब्लॉक हो गया। फिर और एक नया ब्लॉक जनरेट होता है, फिर उस ब्लॉक में आगे आने वाले लेजर्स स्टोर होते हैं और ये प्रोसेस चलते जाता है। लेजर्स ब्लॉक के अंदर स्टोर होते जाते हैं, ब्लॉक्स कंप्लीट ब्लॉक्स बनते जाते हैं, नए ब्लॉक्स जनरेट होते जाते हैं। अब ये जो सारे के सारे ब्लॉक्स होते हैं ये सारे के सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब वो कैसे कनेक्टेड होते हैं ये अलग कहानी है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। बट अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सारे के सारे ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और इसी फिनोमेनन को कहा जाता है ब्लॉकचेन। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ब्लॉकचेन के बारे में और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का अभ्यास करेंगे। अब तुम लोग शायद से ये कह सकते हो कि यार ब्लॉकचेन क्या होता है ये तो हमें समझ गया, बट ब्लॉकचेन के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होता है? ब्लॉकचेन के अंदर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स होता है। एक ब्लॉक के अंदर डेटा स्टोर होते जाता है, वो ब्लॉक कंप्लीट होता है, आगे आने वाले डेटा के लिए एक नया ब्लॉक जनरेट होता है, उसके अंदर आगे आने वाला डेटा स्टोर होते जाता है, फिर वो भी ब्लॉक कंप्लीट होता है।
ऐसे ब्लॉक्स जनरेट होते जाते हैं, डेटा स्टोर होते जाता है और ये सारे के सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं। ठीक है, मतलब यू कैन से कि जो आगे आने वाला ब्लॉक है वो उसके प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे ये सारे के सारे ब्लॉक्स को मिलाकर बनता है ब्लॉकचेन। ठीक है, अब जो आगे आने वाला प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस लेक्चर का या यू कैन से लेजर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अब तुम्हें ये समझेगा कि मेरे लेक्चर्स आखिर तक देखने का क्या फ़ायदा होता है। ओके, अब वो प्रॉपर्टी सुनने से पहले एक बार एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई ब्लॉकचेन होता है, उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। अगर एक ब्लॉक को हमने कंसिडर किया तो उस एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग लेजर्स होते हैं और कुछ डेटा होता है। अब जो लेजर होता है उसके अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, और अब हम जंप करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो, ब्लॉकचेन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये यू कैन से जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं सारे के सारे नोड्स के पास ब्लॉकचेन का सेम कॉपी होता है। मतलब ब्लॉकचेन का जो कॉपी इस नोड के पास होगा, ये सेम ब्लॉकचेन का कॉपी इस नोड के पास भी होगा, ये सेम ब्लॉकचेन का कॉपी इस नोड के पास भी होगा, 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 इस नोड के पास भी होगा। सब नोड्स के पास एक ही ब्लॉकचेन का कॉपी होता है। ओके, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक के अंदर अलग अलग लेजर्स और कुछ डेटा होता है। मतलब बेसिकली जो लेजर्स और जो डेटा इसके पास होगा वही इसके पास होगा, इसके पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास, सबके पास होगा। एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकचेन का जो कॉपी इसके पास होता है वो सबके पास होता है। यू कैन से सबके पास सेम ब्लॉकचेन का कॉपी होता है। ओके, और इसके वजह से ब्लॉकचेन के अंदर फ्रॉड करना इम्पॉसिबल है, या इसके वजह से ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा होता है, या यू कैन से लेजर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो डेटा या वो ट्रांजैक्शन कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और वो कैसे? देखो, मान लेते हैं कि ये नोड है, इसको फ्रॉड करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो उसके लिए उसको क्या करना है? उसके लिए उसको इस ब्लॉकचेन के अंदर का डेटा चेंज करना है, राइट? तो अगर उसने उस डेटा को चेंज कर लिया तो इसके पास जो कॉपी है और जो बाकी सबके पास जो कॉपी थी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। एंड दैट सिंपली बिकॉज क्योंकि इसने अपने ब्लॉकचेन के कॉपी में कुछ ना कुछ चेंज किया है, इसलिए इसका कॉपी डिफरेंट और बाकी सब लोगों का कॉपी डिफरेंट। और इसीलिए जो भी फ्रॉड करने वाला है उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि ब्लॉकचेन के अंदर फ्रॉड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और फिर भी अगर उसने कोई फ्रॉड कर लिया तो उसको फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और इसीलिए अगेन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है एंड फ्रॉड करना ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी है, ये बेसिक डायग्राम थी। आई मीन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डायग्राम, तुम्हें समझने के लिए ये अच्छी डायग्राम है, बट एग्जाम के अंदर जो नोट्स के अंदर मैंने डायग्राम देखे रखी है वो ड्रॉ करनी है तुम्हें। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने समझा कि लेजर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और ब्लॉकचेन क्या होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।